चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा शुरू होने से पूर्व सभी विभाग अपने स्तर से सभी तैयारियां पूर्ण कर लें। बद्रीनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए बीआरओ की एक टीम नियमित भू-नंसाव की जद में आए जोशीमठ में रहेगी। यदि जोशीमठ में सड़कों में दरार या कोई अन्य समस्याएं आती हैं। पिछले साल की यात्रा से भी ज़्यादा बड़ी यात्रा होने वाली है, इसलिए यात्रा से काफ़ी पहले हमने बैठकें शुरू कर दी हैं। जो पिछले वर्ष कुछ और जो काम होने चाहिए थे, जो और व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, कहीं पर जो लोगों के सुझाव आए हैं या यात्रा में जो हम लोगों ने पिछली बार कमी देखी है, उसको लेकर आज सभी विभागों के साथ बैठक करी है। और हमारा ये बिल्कुल पक्का दृढ़ मत है कि यहाँ उत्तराखंड के अंदर आने वाले पूरे देश से विदेश से जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, उन सभी को यात्रा में कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा अच्छी हो, उसके लिए सभी विभाग अपने अपने स्तर पर काम करें। प्रदेश में उद्योगों को लाने के लिए सरकार लगातार कवायद कर रही है। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने विधानसभा में एक बैठक के दौरान कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में राजभवन में महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स और उत्तराखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ। राजभवन में महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स और उत्तराखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीच में एमओयू हुआ था। उसमें लगभग 40 उद्यमी उत्तराखंड में उद्योग लगाना चाह रहे हैं और कुछ के महाराष्ट्र में उद्योग हैं और कुछ के उत्तराखंड में भी उद्योग हैं। तो एमओयू के द्वारा पहले हम आपस में बैठे हैं, अब हम विभाग को बिठाएंगे और मैं आज आपको आपके चैनलों के माध्यम से जो हमारी नई नीति आई है, उस नीति के तहत वो और तैयार होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर उत्तराखंड में आएंगे। देहरादून बीजेपी महानगर ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लागू किए गए सबसे सख्त नकल विरोधी कानून को लेकर धन्यवाद रैली निकाली। रैली को प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जहां कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के पक्ष में नारेबाजी कर अपनी खुशी जाहिर की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वह अपने सभी युवाओं से कहना चाहती है कि हमारी सरकार आपके हितों के लिए सदैव खड़ी है और आप सभी के हितों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। जैसे ही हमारा सदन आहूत होगा, वह उसमें पारित भी हो जाएगा, उसकी औपचारिकताएं पूर्ण हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ये नकल विरोधी कानून का आना युवाओं के हितों को सुरक्षित करना है। भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाक्रम न होने पाए, हर मेहनत करने वाले व्यक्ति के साथ में, युवा के साथ में प्रॉपर न्याय हो सके, उसको सुनिश्चित करने वाला यह कानून है, जो कि बहुत ज़रूरी था। हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि धामी जी पूरे देश भर में शायद हो सकता है इतना कड़ा कानून लाने वाले पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने युवाओं के हित में एक कठोर निर्णय किया। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव से पूर्व भाजपा अपनी संगठनात्मक ढांचा को और मजबूत करने की रणनीति में जुट गई है। जिस तरह पूर्व में लोकसभा चुनाव में 100% रिजल्ट अपने पक्ष में रखने में कामयाब हुई थी, उसी तर्ज पर इस बार के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटें जीतने का लक्ष्य भी रखा है और भाजपा के सामने चुनौती भी है। सत्तारूढ़ दल होने की वजह से भाजपा के सामने चुनौतियां बहुत है। इसी के मद्देनजर भाजपा शुक्रवार 24 फरवरी को भाजपा मुख्यालय पर एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत कर रही है। इस बैठक में भाजपा ग्राउंड जीरो स्तर पर कार्यकर्ता मजबूती की रणनीति बनाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारे जो प्रत्येक बूथ को सशक्तिकरण का एक अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हमारे 24 फरवरी को हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, सभी जिलाध्यक्ष, हमारे मोर्चों के प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे जिलों के प्रभारी, सह प्रभारी एवं बूथ सशक्तिकरण अभियान के लिए हमारी जो प्रदेश स्तर पर जो टोली बनाई गई है, उसके सारे सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत कुमार गौतम जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेता आदरणीय सरोज पांडे जी विशेष रूप से उपस्थित होने वाली हैं। और इस अभियान में जो हम अभियान चलाने वाले भारतीय जनता पार्टी, उसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा और प्रत्येक बूथ पर हम जो पन्ना प्रमुख और जो गठन करने जा रहे हैं, पन्ना प्रमुख की टीम का गठन करने जा रहे हैं। फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर फर्जी इनकम टैक्स रेड के मामले में रुड़की पुलिस ने टीम के सरगना समेत 2 फर्जी ऑफिसर को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2,50,000 रुपए की नकदी, एक एप्पल का मोबाइल फोन और इनकम टैक्स के जाली दस्तावेज बरामद किए हैं। आरोपियों से पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया गया।
8 तारीख को एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। लोकल व्यापारी हैं जैन साहब, उनके द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ 7 लोग करीब आए थे, 6-7 लोग, और जो इनकम टैक्स अधिकारी बनकर उनके 20 लाख रुपए कैश जो है लेके गए हैं। चूँकि उनको शुरू में ऐसा लगा कि शायद ये सही में कोई इनकम टैक्स की रेट पड़ी, तो उन्होंने उनको साथ कोऑपरेट किया, और जो भी एक पुलिस इनकम टैक्स अधिकारी जिस तरह से डिमांड करते हैं, जिस तरह से फ़र्द बनाते हैं या चेक करते हैं, उस हिसाब से उन्होंने भी एक व्यापारी होते हुए कोऑपरेट किया। लेकिन जब बाद में इनको शक हुआ, अपने सोर्सेज से जानकारी करी, तो पता चला कि ऐसा कोई भी इनकम टैक्स की रेट उनके यहाँ पर नहीं हुई थी, जिस पर उन्होंने आके थाने पर बाद में उसमें मुकदमा दर्ज कराया। तो चूंकि एक संवेदनशील प्रकरण था, एक व्यापारी हमारे उनके साथ हुआ, और ऐसा कोई गैंग जो सक्रिय था वो अन्य व्यापारियों के साथ भी ऐसा ना करे, इसलिए एक टीम बनाई गई थी। इसमें हमारी लोकल जो हमारी रुड़की CIU और थाने की टीम बनाई गई थी, और इसके बाद इन्होंने अपने प्रयासों से जो भी जानकारी मिली, इस पर 2 लोग को अभी इसमें गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम सलमान है और दूसरा जो है वो धीरज है।